लड़की भेजा था, उसका कान खराब था थोड़ा, तो अब उन्होंने मना कर दिया। तो क्या क्या क्या? आपको एक लड़की कॉल की थी ना, उसका जो कान में कुछ प्रॉब्लम था, हाँ हाँ। तो मैं इसीलिए भेजा था कि मैं उसको भी थोड़ा मतलब उसके पास पैसा वगैरह ऑपरेशन का नहीं है ना, तो मैं सोचा कि आश्रम से वो जुड़ जाएगी तो यार कुछ हो, इसलिए उस समय आपका नंबर दिया था उसको मैं। अच्छा, कॉल किया होगा, मैंने बताया होगा, कुछ बताना होगा तो अब मुझे याद नहीं है। बोल। हाँ उसका तो क्या मैं एक बात रिलेशन कर है आपका? तो वो बोला था ना, मैं वो पुण्य वगैरह उसको दे दी थी और फिर वो ब्रेकअप कर ली थी, तो मैं भी उसके साथ कुछ नहीं था, अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो लेकिन वो ब्रेकअप कर गरीब लिया लड़की, वो वाली? हाँ वो ब्रेकअप कर लेते, अब उसके पास मतलब कुछ नहीं है ना, मतलब उसका पैसा वगैरह सब खत्म हो गया ना, तो कॉल की थी, तो मैं से बोला ठीक है, मैं गुरु से बात मतलब करना वाला था, लेकिन सपने में देखा कि आप बोल रहे थे मेरे को कि जिसका प्रॉब्लम है उसको कॉल करनी चाहिए, तो फिर मैं कॉल नहीं किया, उसको नंबर दे दिया। अच्छा, सपने में बता दिया? हाँ वेरी नाइस। मैं सोचा था ना कॉल करूँगी कि नहीं, तो सपने में आपने बोला दिया कि ये बोला, हाँ ये तो मुझे, हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे फ्यूचर दिख जाता है, मैं कल कौन सा फोन खरीदूंगा, और क्या, हाँ मैं अगर मन में सोचूंगी आज कुरकुरी खाना है ना, तो मतलब मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं, कभी कभी मेरे लिए लाता भी नहीं, मैं उस दिन लेके आ गया कुरकुरी, मैं बोला ये मैं सोचूंगा कि अभी लाइन आना चाहिए, गर्मी लग रहा है, तो एक तो सुनने में आ जाता है मतलब। हाँ ये होगा। और जो आप बोले थे वो जो डिप्लोमा के लिए पैसा चाहिए ना, वो भी इंतजाम हो गया मतलब थोड़ा, वो स्किल डेवलप के लिए आप बोले थे ना। भाई, ऐसा कौन सी साधना कर रहे, इतने सारे लाभ हो रहे हैं, किसी के मैं कॉल करना करने की भी छोड़ दिया जरूरत हूँ। नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट सपनों में उतर आ रहा है। हाँ मैं वो प्रोसेस हो गया था कि गुरुजी को मैं कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो आपने सपने में बोल दे कि जिसको जरूरत है मतलब प्रॉब्लम है हाँ, उसको कॉल बात तो करना सही है, चाहिए, उसी बाकी को उतना बात है। करेगा तभी तो मुझे समझ में आएगी, तभी तो मैं पकड़ पाऊंगा बात तो हाँ सही तो है। मैं कॉल नहीं करके आपका नंबर उसको मैसेज कर नहीं दिया होता है। कि बोला कि कॉल करो। हाँ और तो उसका, जो क्या अनुर्मी सिद्धि के बारे में बता रहा था, ठीक है, हाँ तो इतना, वैसे तो अनुर्मी सिद्धि प्राप्त तो आपको जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, आश्रम की कृपा वगैरह, तो इतना कोई, मतलब आश्रम की शक्ति तुम्हें सपनों में सारे उत्तर दे रही है, तो अनुर्मी सिद्धि भी प्राप्त करना बहुत आसान है, ठीक है। हाँ हाँ मतलब ये अनुर्मी था। सिद्धि का क्या होता है, मैंने भेजा था, पढ़ा? हाँ तो पढ़ा लिया कि बुढ़ापा नहीं आता और वासना वगैरह खाना पीना नहीं चाहिए आएगा। इसका कैसे उपयोग कर सकते हो जीवन में? महीने तक 21 स्थान पे तपस्या भी कर सकते हैं, मतलब और वासना नहीं आएगा तो इंद्रिया तृप्ति करने की जरूरत नहीं, तो किसी का शोषण भी नहीं कर सकते। हम्म अपनी ऊर्जा भी तो बचेगी ना, ओज में रूपांतरित कर हाँ उस सकते। जगह, तो इससे हाँ क्या होगा, हाँ हमारी शरीर ओजवान तेजवान हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। हाँ। और एक प्रॉब्लम था कि अभी क्योंकि मेरे एज अभी 22-23 के अंदर है ना, तो वासना बहुत ज्यादा है, तो उसको मतलब जल्द से जल्द कैसे मिटा सकता हूँ, संकल्प करके साधना करूँ या क्या करूँ? देवी को बोलना है जो मंत्र जप करते समय कि मेरी समस्त वीर्य को ओज में रूपांतरित कर दो और अमृत में रूपांतरित कर दो, और ब्रह्मरंध्र का ध्यान करके जप करते रहना। ब्रह्मानंदन का। हाँ, मैं अच्छा। वीडियो भेज देता हूँ अभी, तो वो वीडियो हाँ का ध्यान में जैसे है वैसे करके बोल देना, तो सारा ओज में रूपांतरित हो जाएगा और अमृत में रूपांतरित हो जाएगा, तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य बढ़ेगा, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो जाएंगे। हाँ वो तो है, सही था मेरा अनुभव, अभी सपने में दिख जाता है, या तो आश्रम से मिला होगा, सपनों से ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको क्या है ना, आश्रम की शक्ति को बोलना है कि मुझे अनुर्मी सिद्धि चाहिए, ठीक है। जो भी मंत्र जप कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ अनुर्मी सिद्धि ही मांगना है आपको, ठीक है। हाँ अनुलोम, अनुर्मी सिद्धि मांगना है क्या? अनुलोम नहीं, अनुलोमी। अनुर्मी लिख के भेजा है मैंने शब्द, ठीक है। हाँ हाँ इससे क्या वैसे होगा, कर पहले लेगा। चीज, इससे तो पहले तो भूख प्यास पर नियंत्रण आ जाएगा, मतलब तू डेली जो कि
2000 कैलोरीज खा रहे हो तो तुम्हें 200 कैलोरीज में ही उतनी ताकतवर बन जाओगे। मतलब तुम्हारी इतनी क्षमता आ जाएगी, तुम मतलब 100 ग्रास खा रहे हो तो बस 10 ग्रास खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और ताकतवर हो जाओगे। तुम्हारा शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग देखते ही ऐसा कैसे शरीर बन गया, ऐसा सोचने लगेंगे, इतना ताकतवर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी खाओगे तो तुम्हारा शरीर वो सारा एक्सेप्ट कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, मतलब ऊर्जा में रूपांतरित कर लेगी। और समझो कि तुमने एक दिन खा लिया तो 10 दिन भी नहीं खाओगे तो भी तुम्हारी ऊर्जा सेम वैसी की तैसी रहेगी जी। इसमें वजन ना कम होता है ना कमजोरी महसूस होती। और मैंने कई वीडियो में बोला था ना कि मैं 1.5 महीने तक पानी नहीं पी रहा था, गुरुजी ने मना हाँ किया हाँ था। हाँ तो वो कौन से हाँ अनुर्मी सिद्धि का वर्णन था, तो उससे प्यास भी नहीं लगती कभी। शरीर हाँ वातावरण में से सारी ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। और दूसरा उसके बाद निद्रा होती है। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ ना, मैंने 3-4 दिन से सोया नहीं, हाँ हाँ तो ये सारा की हाँ जी। अनुर्मी सिद्धि है। मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था, साल भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आपको पता है। तो वो सिद्धि मिल जाएगी तो क्या होगी, तुम्हारे पास 1 घंटा भी सो लोगे, आधा घंटा सो लोगे ना, तो भी तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारी जो 8 घंटे 6 घंटे नींद हो रही है, वो सोने की जरूरत जी नहीं, समय का ये होगा। वो ही समय तुम साधना में लगाओगे तो तुम शक्तियों को और प्रत्यक्षीकरण कर सकोगे और अष्ट सिद्धियों के लिए साधना कर सकोगे और अपनी भौतिक जी जीवन को भी अच्छे से विस्तार से नियोजन कर सकोगे। और साथ ही जो दूसरी है वासना, वासना तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी, वासना की तुम्हारा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारी वासना हाँ प्रेम बन जाएगा। तुम किसी से भी मतलब पत्नी या प्रेमिका हो तो तुम प्रेम के लिए करोगे, ना कि वासना के लिए मजबूर करेगी प्रकृति, ठीक है। मतलब वासना तुम्हारे जी। प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। ये बसना ही है जिस कारण मैं साधना में सफल नहीं हो पा रहा। अभी तो सफल एक ही हुए हो ना, प्रॉब्लम इतना है। कुछ तुम्हें सपने में मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सपने में सब कुछ बता देती है शक्ति। ये हाँ ऐसा सप्ताह तो में किसी को 2-3 मिला बार नहीं तो। ना, तुम्हें ही मिला है ना। हाँ शायद मैं एक सोचा था कि ये वाला फोन लूंगा, लेकिन सपने में देखा कि वो दूसरा वाला फोन लेगा। फोन दूसरा वाला ही लिया जो सपने में देखा था। तो अभी कौन से पढ़ाई करने वाला था वो भी सपने में देख लिया कि भाई ये पढ़ाई करना है, चाहिए डिप्लोमा करना चाहिए स्किल में। अच्छा, जो उसमें डिप्लोमा कर लो बोल दी शक्ति ने। हाँ तो मैं सोच रहा था डिग्री करूँ, तो भाई यार उसमें तो मैं भी स्किल डिप्लोमा ही नहीं है। बोलता हूँ, शक्ति और मेरा एक ही बात है। हाँ क्योंकि लोगों को तो क्या ये बोलता था। है, मैं डिप्लोमा पहला कर लो, उसके बाद तो जॉब मिल जाएगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो बड़ा ऐसा डिग्री कर लो। हाँ तो मैं सोच रहा था डिग्री करूँ +3 जो, लेकिन शक्ति ने आके सब नहीं नहीं डिप्लोमा सही। हाँ, वो तो ये कहानी सुनी ना अभी, वो इलोन मस्क ने एक रॉकेट छोड़ा था, फिर वो आसमान में गया हाँ और हाँ रॉकेट फिर वापस आ गया। ऐसा कोई वापस आ भी गया। हाँ पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। पर उसके ये करने के पीछे वाला कौन था पता है? इंडिया वाला था। वो पहले रेलवे में जॉब करता था। उसने रेलवे में जॉब हाँ करने के बाद जब पैसा वगैरह जमा हो गया तो फिर से उसने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, प्राइवेट जॉब किया, सरकारी जॉब छोड़ के। उसके बाद फिर उसको पढ़ाई चालू रखी और उसके बाद इतना नॉलेज आया कि इलन मस्क का ज्वाइन कर लिया 2016 के आसपास। और उसके बाद अभी इतना कमाल हुआ कि पूरा दुनिया में उसका नाम हुआ। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि मैं बोलता रहता ना, वीडियो देखते हो ना, अनंत ज्ञान अनंत ऊर्जा को एकत्रित हाँ करते हाँ रहना सारा हमेशा। सारा कोई वीडियो में मिस नहीं करता है, कि वीडियो हाँ, मिस तो नहीं समझ किया। रहते हो। तो आश्रम की शक्ति तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन कर रही है। ये तो बड़ी होती, तुम्हें कॉल भी नहीं करना पड़ता और मेरी अभी समय बचा लेती हो। तुम्हारे जैसे शिष्य सब हो जाएंगे तो कितना अच्छा होता। इसीलिए तो मैं इतना दिन से कॉल नहीं किया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था ना, तो आप बोले तो थे समाज के लिए कुछ करो, तो एक ही के लिए ही करो सही। तो उसका तो समाज कुछ हो के लिए सकता ये है तो। करो, मतलब कि तुम अच्छे से जॉब प्राप्त करोगे तो तुम्हें टैक्स भरोगे, सरकार का टैक्स दोगे तो अच्छा काम नहीं होगा क्या? ये अच्छा काम होता है। कल वीडियो में बताया था ना, भिखारी को दान देने से अच्छा नहीं है, उसको ज्ञान हाँ देने हाँ से होगा तो विकास। तो समझा करो क्या कर्म है क्या अकर्म है। सिर्फ धीरे धीरे मैं सब समझा दूंगा, शाश्वत सूत्र। तो मैं चाहता हूँ कि ये अनुर्मित सिद्धि को तुम प्राप्त करो। और मैंने जो विधान है मैं बताता हूँ, शांति से सुनो। हाँ ये कर लोगे तो तुम्हारी इसके बाद क्या होगा, जब ये अनुर्मित सिद्धि हो जाएगी तो तुम्हारी शक्तियों को प्रत्यक्षण करने के मार्ग खुल जाएंगे। तुम यक्षिणी को वगैरह पूर्ण प्रत्यक्ष कर सकते हो और उससे शादी भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन है। और तुम्हारे अष्ट सिद्धि के मार्ग भी खुल जाएंगे, ठीक तो है। मेरे भाग्य में जो लड़की था उसका क्या? उससे भी कर लेना शादी, दो दो शादी क्यों नहीं कर सकते, एक स्पिरिचुअल वाली एक भौतिक वाली।
अच्छा, ये लड़की जो है ये मैंने पिछला जन्म तो कुछ तो होगा, इसका हेल्प मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? मेरा मन बुद्धि क्यों नहीं रख रहा है कि मैं उसका हेल्प क्यों करना है इतना? लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, ऊर्जा कम हो जाती नहीं, वो तो वासना टाइप का नहीं है ना, वैसे ही वासना है। तो वो तो ठीक है, वो होता है, तो। पुरुष का काम ही होता है, स्त्रियों की, दुखी स्त्रियों को देखा नहीं जाता। वो साइकोलॉजी अच्छा, है, पूर्व मतलब ये जन्म भी का कोई भ्रम लेना है। देना नहीं। अच्छा, ये भी माया है। अच्छा। उसके बाद जो पुरुष एक स्त्री को ज्यादा मदद करता है और उसके बाद स्त्री उसको छोड़ देती है, तो वो पूरा जीवन भर उसको जलन होती रहती है। इसलिए वो तो स्त्रियों की जा चुकी मदद है ना करना। चढ़ के, और जाके फिर आई है। फिर मैं बोला ठीक है गुरु जी से बात कर लूंगा, गुरु जी तो आपका नंबर मैं उसी ले दिया था। तो वो उसने बात किया कि आपने बोला कि ऑपरेशन ही करो। तो मैं बोला ठीक है, ऑपरेशन करके फिर से जुड़ जाना आश्रम में। क्योंकि अपने एक व्यक्ति का उसका जो कैंसर सेल था वो भी तो सही कर देते। हाँ हाँ, हम तो तो करते हैं। अभी वो जुड़ा होगा तो करेंगे ना। हाँ, तो इसलिए मैं पूछा गुरु जी, गुरुदेव ने आपसे बोला नहीं कि जुड़ने के लिए? तो मेरे को, हाँ वो बोला था, उसको पता नहीं था ना ऐसे जुड़ते हैं, प्रोसेस वगैरह वीडियो नहीं देखी थी फर्स्ट टाइम की, मतलब डायरेक्ट कॉल की थी, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो अब मैं ये अब बोलता जब हूँ कि पहले जुड़ जुड़ेगा जाओ। वो ऊर्जा बनाएगा तो होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा ठीक हो। ऐसा नहीं है ना, एक जुड़ जाओ श्रद्धा से ईश्वर से, उसके बाद ईश्वर आपके जीवन को सही ठीक करता रहेगा और करेगा। उस जीवन, पूरा हाँ जीवन उसको वन टाइम तो, शुल्क होता है, उसके बाद तो हम कुछ मांगते ही नहीं कभी किसी से। हाँ वो तो है, वो तो 100% सही है। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये अपना करियर को तो बना लो, ये अनुर्मी सिद्धि को बना लो, जिसे अष्ट सिद्धि और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के मार्ग खुल जाए, तो तुम्हारी अनंत जीवन की यात्रा हो जाए, मतलब जीवन ही बदल जाए। ठीक। हाँ, तो आप तो अब रहने वाले हो 1000 साल में, तो फिर से जन्म लेके फिर से करूंगा। मतलब अब मैं साथ हूँ ना। क्या अगले जन्म मतलब। मतलब? आप तो अभी बोल रहे थे मैं तो अभी 1000 साल रहने वाला हूँ, तो फिर से अगर नहीं हुआ फिर से जन्म लेके फिर से करूंगा। तो क्या है अब तो नहीं नहीं, इसी जन्म में तुम्हें 1000 साल, मैं चाहता हूँ कि तुम अष्ट सिद्धि भी कर लो, शादी भी कर लो, उसके बाद तुम्हारा भी 50 साल बाद तुम्हारे बच्चे जब शादी विधि हो जाए, तुम्हें पोता होता हो जाए, तब तुम आश्रम में रहो 1000 साल और मेरा कॉल सेंटर संभालो और पूरी दुनिया को अष्ट सिद्धियां दो। ये चाहता हूँ। तुम्हारा जैसे साधक तो मिलना मुश्किल है। नहीं जो नहीं, आश्रम आप से इतना जैसे जुड़ा गुरु हो। मिलना मुश्किल है। हम्म। आप जैसे गुरु मिलना ही मुश्किल है, तो मैं तो आप वैसे मतलब मैसेज कैसे किया मुझे पता नहीं चला। मतलब कल से मैं आपके ऊपर गुस्सा था कि गुरुदेव ने उसका मदद नहीं किया, तो बोला कि ठीक है गुरु जी जो बोले सही होंगे। तो आपको पता तो चल गया होगा, इसलिए शायद मैसेज आई गुरु जी ने ये सीधे दे दिए, मतलब ये साधना दे दी है। हम्म। तो ये था। तो उसको क्या बोलो, उसको बोलो जोड़ दे, मतलब बोल दिया हूँ कि आज सही कर देंगे गुरु जी। और फिर उसको बोल दिया ना एक बार। आपने बोला कि ऑपरेशन कर आश्रम से जुड़ने के लिए, तो मतलब परमिशन तो नहीं दिया ना आपने? मैंने बोला ना जुड़ जाओ, ऐसे बोला और क्या। अच्छा ठीक है, फिर संकल्प लेके करूंगा जैसे, मतलब साधना हाँ जैसे है। हाँ, अनुर्मी और सिद्धि लिख के भेजा है मैंने, वो संकल्प में डालना है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो मैंने बताया कि आगे की दो बड़ी सिद्धियां, मतलब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने के लिए और अपनी अष्ट सिद्धियों का मार्ग खोलने के लिए हो जाएगा। तो एक एक संकल्प सिद्धि। में क्या बोलना है गुरु जी थोड़ा? अनुर्मी सिद्धि दे दो मुझे। बस उतना की स्टेप? हाँ बस इतना दे दो, वो स्वतः ही शक्तियाँ दे देंगे तुम्हें। मैं ऐसे ही स्टार्ट करता मंत्र एकदम छोटा है, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर लो, और मैंने ध्यान का वीडियो भेजा है, वो कर लो। ठीक है। हूँ। जी जी जी, हाँ खोल दूंगा। ठीक है। जीवन है बड़ा, जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना है। ठीक है। हाँ, तो 1000 साल दुनिया जीना का है। सबसे, मैंने कहा था ना वीडियो में कि हमें इतना बेहतर बनना है कि दुनिया में 1 नंबर हो जाए बस। ठीक है। हाँ, दुनिया छोटा भी लगने लगे। हाँ मैंने वो स्टोरी डाला था इस, हमें इतना विराट बनना है कि दुनिया छोटी हो जाए हमारे ज्ञान के सामने, अपनी ऊर्जा के सामने। हाँ जी। ठीक है। मैं साथ हूँ जी तो जी। असंभव थोड़ी ना है। हाँ ये तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता संभव। ठीक है। मैंने मंत्र भेज दिया है, उसको समर्पित कर देना है। मंत्र एकदम छोटा है बस, वो समर्पित कर दो। ये
हो ही नहीं सकता कि ये साधना करो और अनुर्मी सिद्धि ना मिले, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है। ठीक है, और इसी से पूजा मेरे का अष्ट प्रोसेस सिद्धि के सेम ही मार्ग खुल गए थे। बोलो। और जो पूजा का जो और जैसे करता था जैसे हाँ, पहले का कोई जैसे था सेम है। वैसे ओम नमः शिवाय और ये देवी का मंत्र, और ये देवी का मंत्र समर्पित करके बोल देना है। और बाकी मैं वो फिर से ओम नमः शिवाय वाला भी भेज देता हूँ, वो उसी तरह कर लेना जैसे पहले बचा था। और कुछ क्या ऐसा फील हो ताकि मैं बता सकता हूँ कि यहाँ तक मैं आ गया, मतलब कुछ तो फील होगा तभी आपको कॉल करना होगा। हाँ या ठीक है, मैं मुझे समझ में आता है तो मैं स्वयं भी कॉल करता हूँ। ठीक ठीक है ठीक है। मुझे भी पता चल जाएगा। नहीं तो आश्रम शक्तियों से पूछते रहना है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो समझना ही पड़ता है ना, वो हिंट दे देते हैं तो। ठीक है, नहीं समझे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तो हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ये कर लो, जल्दी से हो जाएगा। तुम योग्य हो, इतने जुड़े हो, और आश्रम की शक्ति हो तो तुम एक ही आदमी हो जो सबसे जल्दी ज्यादा जुड़े हो, मतलब कनेक्ट हो ये तो बड़ी बात है। जी ठीक है, ऑल द जी। बेस्ट, हो जाएगा। हाँ ये सिद्धि कर लो तो तुम्हारी इतनी मेहनत कर सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो दुनिया के लिए, दुनिया के मतलब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इतना बेहतरीन कि तुम्हारे जैसा कोई बन नहीं सकता। ठीक है, और उम्र भी तुम्हारी छोटी है, 22 साल में। ठीक है, हाँ 22 साल। हाँ बस कभी कभी क्या ठीक होता है ना है। कि समय से पहले ज्यादा ऊर्जा देना, ज्यादा ज्ञान देना नुकसानदायक भी हो सकता है ना, हाँ इसलिए। ज्यादा चाप करता हूँ तो ये दिमाग फटता है मेरा। तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो नहीं तो तुम तो बहुत आगे चले जाते हो और भी इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ कभी वासना के कभी लिए मैं धीरे तो रुक चलना गया नहीं ही तो। संभावना होती है, मतलब बेहतर जीवन के लिए कभी कभी धीरे चलना पड़ता है। जी जी। और क्योंकि बीच में मोड़ मोड़ आते रहते हैं ना जीवन में। हाँ अभी सेटल नहीं है ना, तो फिर सब यहाँ भी देखना पड़ता है, भौतिक में भी देखना पड़ता है। हाँ इसीलिए, नहीं तो क्योंकि अध्यात्म में ही घुसे रहोगे तो भौतिक ज्ञान नहीं होगा, तो अनुभव से हम सीख नहीं पाते। इसलिए समय से पहले कुछ चीजें होती है, रोकनी पड़ती है। तुम करो ये साधना तो तुम्हें और लाभ होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक जी है, मैंने भेज दिया, प्रणाम। वो सिद्ध कर लो। जी बेटा मैं देखता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप साधना का अनुभव या मैं विधान बता रहा था उसको साधक को, और साधक में इतनी क्षमता है कि वो आश्रम की शक्तियों से कोई भी सवाल पूछेगा ना, आश्रम की शक्तियाँ सब बता देती कि उसको मोबाइल चेंज करना है कि नहीं करना है, कि कौन सा डिप्लोमा करना है कि डिग्री करना है, ऐसे हर सवाल उसको जवाब देती रहती है। और बहुत कुछ है, और जवान है तो बहुत सारी होती है, प्रेमिका भी है, प्रेमिका के प्रति प्रेम भी है। तो वो थोड़ा नाराज हो गया था क्योंकि वो उसने क्या, प्रेमिकों को वो चाहता था कि ठीक हो जाए उसका बीमारी। पर क्या होता है कि हमारी जो आश्रम की ऊर्जा है वो उन्हीं का अधिकार है, जो आश्रम से जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं का ही आश्रम की शक्तियों पर और ज्ञान का अधिकारी। जो आश्रम से जुड़ा नहीं है उसका अधिकार नहीं हो सकता ज्ञान पर और शक्ति पर, क्योंकि ऊर्जा और ज्ञान मैं किसी और को दे रहा हूँ तो जिन्होंने आश्रम से जुड़ा है दक्षिणा देकर उन पर अन्याय होता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो आश्रम से जुड़े हैं उन्हीं का अधिकार है आश्रम के ज्ञान पर और शक्ति पर। जो आश्रम से नहीं जुड़े हैं वो ज्ञान ले रहे हैं या उनको ऊर्जा दी जाती है तो वो वापस लौट के आ जाती है, ऐसा हो जाता है। मैंने एक लड़की थी तो उसको बहुत ऊर्जा दी, वो उसकी माँ बोले कि ये हुआ है वो हुआ है, तो वो बोली कि ठीक हो जाएगी तो मैं आपको उसका दक्षिणा आपको दे दूंगी। तो मैंने उसको बहुत ऊर्जा दी, बहुत ऊर्जा दी, उसका तबीयत वगैरह ठीक हो गई, सब हो गया। अभी भौतिक लोगों के क्या लालच होता है, उनको कितना भी हो जाए तो भी उनको कमी लगता है, तो उनको दिमाग में आ गया है कि मैं बोल दूंगी कि ये ठीक हो गई तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरी नहीं है, ठीक नहीं हुई, मेरी बीमारी वैसी है, हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। ऐसा तो मैंने शक्तियों से देखा तो शक्तियाँ बोल रही थी ये हुआ है, तो आपको तो पता है। तो उसके बाद 1 महीने बाद उसने फिर से मैसेज किया, कॉल नहीं किया, मैसेज किया कि मेरी बेटी बीमार हो गई है। मैंने बोला कि आपकी बेटी तो बीमारी थी, आपने तो स्वयं बोला ठीक नहीं हुई है, तो मैंने आपसे दक्षिणा भी नहीं ली। नहीं नहीं नहीं, ठीक हुई थी, और आपको मैंने बोल दिया कि वो ठीक नहीं हुई है। तो उसके बाद वो कुछ दिनों बाद फिर से वो बीमार हो गई, पहले जैसी हो गई। पर उससे पहले क्या हुआ कि मैं जब ध्यान में बैठा था तो मेरे पास जो ऊर्जा थी, ऊर्जा एक ऐसे आप समझ सकते हो कि एक पार्टिकल्स होते हैं अलग से ऐसी,
वो पार्टिकल मेरे शरीर में वापस आने लगे। मैं समझ नहीं आ रहा था ये ऊर्जा कहाँ से है। मैंने आंखें खोली, ध्यान में बैठ के देखा तो मैंने वो यक्षिणी की तरफ देखा कि मुझे लगा यक्षिणी कहीं से ऊर्जा दे रही है मुझे, कहाँ से, इसको क्या हो गया। तो मैं उसकी तरफ देखा तो वो तो शांत दिखी थी। तब यहाँ से देखा कि यहाँ से ऊर्जा आ रही है, तो वो ऊर्जा मैंने देखी कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान में देखा तो वो लड़की से ऊर्जा आ रही है। तब मुझे पता चला कि ये माँ ने ना मुझसे झूठ बोला कि उसको हमारे आश्रम की शक्तियों ने उसको ऊर्जा देके ठीक किया था, अब उसकी बीमारियाँ दूर कर दी थी, और उसने झूठ बोला पैसे बचाने के चक्कर में, तो वो वापस आ गई। तो मुझे भी दया लग रहा। अभी मैं शक्ति को बोला कि आप पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, पर उसको ठीक तो कर ही दिए थे ना, तो वापस ऊर्जा क्यों आई। हम तो लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं ना। तो प्रकृति बोली, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जो भाग्य के ज़्यादा और समय से पहला किसी को नहीं मिल सकता, और वो देते हैं तो उसका जीवन बहुत ही ऋण दोष लग जाता है और उसका कई जीवन तक बर्बाद हो सकते हैं। तो अभी भलाई कर रहे हो, अभी ठीक भी हो जाएंगे, अभी लाभ भी हो जाएगा, पर अनंत काल के लिए उसका जो पुण्य है, जो बचा कुचा है, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, उसके लिए जीवन कठिन हो जाएगा। तो वर्तमान के लाभ से ज़्यादा भविष्य की जो दुखद घटनाएं, उनसे बचना जरूरी है। इसलिए वो ऊर्जा शक्तियों ने वापस भेज दी। तो शक्तियाँ जानती हैं कि किसको ज़्यादा दुख हो सके, क्योंकि शक्तियों का काम है कि व्यक्ति के लोगों के दुखों को दूर करें, उनके जीवन में जो नकारात्मक तत्व है, ऊर्जाएं, उनको नष्ट करें, उनको कम दुख दे। तो कभी कभी हमारी भलाई से भी नुकसान हो सकता है, तो शक्तियाँ रोकती है, अभी मत रोको। तो ये जो साधक था वो पहले से जुड़ा था, अपने अनुभव भी सुने होंगे, तो इतनी क्षमता थी, इसको त्रिकालदर्शी बनने की संभावना थी। मेरी भी इच्छा भी थी और मैं इसको त्रिकालदर्शी बनना चाहता था, पर शक्ति ने बोला कि अभी इसको त्रिकालदर्शी बनाओगे तो समय से पहले और भाग्य से पहले, तो निश्चित ही इसके लिए वो खतरनाक बन सकता है। कहीं ना कहीं मन चंचल हो जाता है तो दुरुपयोग कर लेगा या हानि उठानी पड़ सकती है, और भविष्य में इसका करियर में बाधित हो सकता है, ये इसी में डूबता रहेगा, ये बन जाएगा, वो जाए। तो मुझे रुकना पड़ा। फिर भी शक्तियों ने जो भी उसके मन में सवाल आता है ना, स्वप्न में जाके जाती है और शक्तियाँ उसको बदलती है कि ये कर लो, वो कर लो। उसकी भौतिक चीज़ कुछ भी पूछे, आध्यात्मिक सवाल, भौतिक, उसको मदद करती रहती है, और वो मुझे कॉल करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, उसको डिप्लोमा करना है, क्या नहीं करना है, वो शक्तियाँ उसको बताती है स्वप्न में। तो ऐसा है कि जो किसी का हक है ना, वो कोई चुरा नहीं सकता। मैं उसको त्रिकालदर्शी बनने के योग्य था, साधना की थी उसने, फल था उसका, पर उसको समझ नहीं थी कि उसको कैसे यूज करना है, तो इस वजह से उसको रोकना पड़ा, देना नहीं पड़ा। पर शक्तियों ने फिर भी उसको त्रिकालदर्शी की सिद्धि तो दी, उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी आश्रम से जुड़ के वो साधना कर रहे हैं तो उसका फल व्यर्थ जा ही नहीं सकता, और कभी गया नहीं है, और सबको लाभ दिए हैं। तो प्रकृति ये होती है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि इसके लिए अच्छा है, पर वो उसके लिए बुरा भी बन जाता है कभी कभी। जैसे वो लड़की का उदाहरण तक मैं अभी ऊर्जा दे रही थी, अभी ठीक हो गई उसकी बीमारी, पर वो शक्तियाँ बोली उसको भोगने दो, भोग के ठीक हो जाएगी, तो 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो स्वतः ही उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। अभी ऊर्जा लेके करोगे और ऋण दोष चलेगा, और उसके माँ दोष लगेगा, अहंकार, क्योंकि उन्होंने बोला था ठीक हो जाएगी तो दक्षिणा देंगे, और नहीं दोगे तो वो अलग ये हो जाता है। तो शक्तियों ने वो निर्णय लिया ऐसा। तो बहुत सारी ये प्रकृति के नियम होते हैं शाश्वत, जो हमें भी कन्फ्यूज कर देती है। कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज होता हूँ कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, सब गोलमाल हो जाता है। मतलब दुनिया गोल है, कुछ कर तो है तो भी उसमें देखना पड़ता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कल अभी इसका और एक कहानी बताता हूँ। जैसे इसकी गर्लफ्रेंड है जो अभी अनुभव सुन रहे, तो उसकी भी मुझे नहीं पता था उसकी ये प्रेमिका है, तो उसने कॉल किया था मेरी बीमारी को दूर करो। तो इसको पता है कि सारी बीमारियाँ दूर होती है, तो मैंने शायद बताया नहीं कि उसको आश्रम से जुड़ जाओ, तो ये नाराज़ हो गए कि गुरुदेव ने आज मेरी प्रेमिका को ठीक नहीं किया। अभी इसकी प्रेमिका ने उसको ब्रेकअप किया है, धोखा दिया है, तो आश्रम से जुड़ी नहीं। अभी प्रेमिका होती तो ये आश्रम से जुड़ा है तो उसको करा देते, अभी जुड़ी ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी ना जुड़ सकते। अब शक्ति ने मना किया होगा तो मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ बैठा हूँ, शक्तियाँ बोलती है हाँ तो मैं हाँ, शक्तियाँ बोलती है ना बोलो तो ना बोलो, तो हम तो एक गुलाम है आश्रम की, शक्तियों के गुलाम हैं। जो शक्तियाँ बोलती है मैं वो बोलता हूँ, और जिनको सिद्धियाँ देनी है तो दिलती है। तो कल ये नाराज़ था, तो मुझे कल ध्यान में पता चल गया, तो मैंने तुरंत कॉल किया, बोला कि तुम अनुर में सिद्धि करो, तो मैं बड़ी सिद्धि दे रहा हूँ। अभी उसकी प्रेमिका को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि नियम में नहीं आता, क्योंकि आश्रम की शक्तियों और ज्ञान पर अधिकार उन्हीं का है जो आश्रम से जुड़े।
उनसे बाहर का व्यक्ति कोई भी ले लेता है तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के नियम में नहीं बढ़ता। प्रकृति के इतने नियम है, उसमें वो सोच समझ कर ही उलझ जाएगा। पूरा माया जाल है प्रकृति का। परमात्मा को जानना और प्राप्त करना एकदम आसान है, पर प्रकृति को समझना, प्रकृति के नियमों को समझना बहुत कठिन है। देखो अभी आप सब देखते हो कि भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो हमें लगता है कि ये भगवान ने सृष्टि बनाई है, प्रकृति बनाई है, पर कभी कभी ये देखते हो ना कि इतना कुछ बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, भगवान आ नहीं रहे हैं, दुनिया में इतनी दुख दरिद्रता है, भगवान मदद नहीं कर रहे हैं, या भगवान खुद कभी किसी का रेप कर लेते हैं, मतलब बलात्कार कर देते हैं, या उनको छल कपट कर देते हैं। भगवान विष्णु ने कितने राक्षस के साथ छल कपट किया। एक वृंदा नाम की महिला थी, जलंधर की पत्नी थी, उसके साथ गलत काम किया, फिर उनको इसके बाद उनको श्राप मिल गया कि आपकी भी पत्नी किसी के हरण कर ली जाएगी, और सीता राम का जन्म हुआ, फिर सीता का हरण हुआ, फिर ये हुआ। फिर एक कहानी मैंने बताई थी वीडियो में, मैं याद दिला देता हूँ सिर्फ। शिव जी को भगवान शिव जी को एक बार हाथी बनना पड़ा था, तो ये एक बार इंद्र था, उसको भी चींटी बनना पड़ा था, 3 बार जो इंद्र था उसको चींटी बनना पड़ा। मतलब ये है कि देवी देवता कोई इस सृष्टि का निर्माता नहीं है, वो सिर्फ सृष्टि को या प्रकृति को एक दिशा देते हैं कि दुनिया इस तरफ जा रही है, उसको दिशा देने के लिए शक्तियाँ मदद करती हैं। तो हम कोई दुनिया का भला नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक दुनिया को थोड़े दिन के लिए मदद कर सकते, थोड़ा सा दुख दूर कर सकते। दुनिया दुखी है, दुखी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम जैसे चाणक्य था, तो वो प्रदेश के आक्रमण को बचाना चाहते थे भारत को, और भारत को अखंडता बनाए रखना चाहते थे, अखंड का सपना देखते थे। पर उनके बाद वो चले गए, तो 200-300 साल के बाद फिर से जो होना था वही हुआ, हमारा भारत देश गुलाम हो गया और हमारी सारी विद्याएं नष्ट हो गई। तो जो जितना कर सकता है उतना कर सकते हैं। तो हमारा काम है कि हमारा कर्म पर ध्यान होना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका विश्लेषण करके बस हमारे कर्म को श्रेष्ठतम बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमें अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश करना चाहिए कि हम दुनिया को दुखों को कितना दूर कर सकते हो। मानव जीवन का यही कल्याण है, धर्म एक ही है कि मानव तो के दुखों को दूर करे एक दूसरों की, और जीवन को पुण्य को अर्जित किया जाए, और इस परमात्मा के वो मोक्ष का परम मार्ग है, परम सुख का कारण है आनंदानुभूति समाधि, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। इसलिए मैं अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन किया, इसलिए कि मनुष्य के जो वास्तविक पंच तत्वों में फंसा हुआ है इसलिए दुखी है। तो पंच तत्वों की मुक्ति के लिए अष्ट सिद्धियों का वर्णन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। गौतम बुद्ध ने क्या क्या सिद्धांत थे उनके, पंच तत्व क्यों दुख के कारण थे, क्या नहीं था, वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने से पहले हमें अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करना जरूरी है, जिससे आप भूख प्यास और वासना से मुक्त हो सको और निद्रा को मुक्त हो सको। निद्रा 1 घंटे में, आधे घंटे में, 8 मिनट में पूरा हो रही है तो निश्चित ही आपके पास बहुत समय होगा, तो आराम से आप अष्ट सिद्धि को साधना कर सकते हो, और अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपने बच्चों के साथ भी रह सकते हो, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य आ जाएगी। आप 2 चावल दाने खा लोगे तो भी आपका पेट भर जाएगा, और आप 2-4 दिन तक काम करते रहोगे, तो मतलब कितना आपका पैसा तो बच ही जाएगा, और साथ ही आप में इतना सामर्थ्य आ जाएगा शक्ति में कि आप बाकी लोगों से भी आगे भौतिक उन्नति कर सकते हो। यानी भौतिकता में आपको टॉप पर लेके ही जाएगा, ये अनुर्मी सिद्धि होती है। और इसके बाद आपको अष्ट सिद्धि के मार्ग भी खुल जाएंगे, और आप यक्षिणी अप्सरा जो प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं उसके वास्तव में आपके मार्ग खुल जाएंगे। क्योंकि दुनिया सारी बोलती तो है बहुत कुछ, ये हो सकता है वो हो सकता है, पर करता कोई नहीं है। बोलना बहुत अच्छा नहीं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना कितना बांध दो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल सकता है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये सवाल आता है। तो उस समय जब मेहनत करने की बात आती है ना, तब पीछे हटते हैं। तो मेरा काम है जो वास्तव में जो मैंने अनुभव किया 15 साल में, वही ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूँ। अनुर्मी सिद्धि का मैंने एक पहले से ही बता रहा हूँ, तो वो मैंने बताया नहीं था कि ये अनुर्मी सिद्धि ही थी जो मुझे भूख प्यास और निद्रा के से छुटकारा दिया था। तो मैं वही करा रहा हूँ जो मैंने किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, उनको मैंने दिया है पहले से, उनको भी अनुभव अपने देखे होंगे कैसे उनको लाभ हो रहा है, तो बाकी इसमें कोई संशय नहीं। पर आपके लिए सिद्धि आपके लिए योग्य है, आप योग्य पात्रता करते हो, तो आपको अष्ट सिद्धि, त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, सब सिद्धियां मिल जाएंगी। पर आपको योग्य नहीं है तो बस आपको अनुभव होंगे, उसके बाद वो फिर से आपके जीवन के जो दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपको आश्रम से जोड़ते हो तो आपके दुख तो हमेशा के लिए दूर हो ही जाएंगे। पर ये है कि सिद्धियां आपको आपकी पात्रता बनानी पड़ेगी, वो क्योंकि आपका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि प्रकृतियाँ की जो
नियम होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, वो दया नहीं करती किसी पर। और हमारी जो शक्ति है वो सबका भला चाहती है, सभी को दुखों से मुक्त चाहती है, क्योंकि जीवन बहुत ही दुखी लोग हैं, उनके दुखों को दूर करना ही हमारा आश्रम या मानवता का धर्म होता है प्रथम। तो पशु पक्षी हो या इंसान हो, सभी के लिए दुख का महसूस होता है। तो हमें हर व्यक्ति के हृदय के दुख भी देखने होते हैं और शरीर के दुख भी देखने होते हैं, वैसे मानसिक परेशानी भी ना हो। तो साधक कल बहुत दुखी था तो मुझे पता चला, तो तुरंत मैंने खुद कॉल किया। तो आश्रम आपको पूरी चीज़ों का ध्यान रखता है, इसमें संशय नहीं। आप जुड़ते हो तो आपको शक्तियाँ देखते हैं, शक्तियों का प्रेम मिलता है जो कहीं शायद मिलता नहीं, माँ बाप के से भी ज़्यादा प्रेम मिलता है। तो शक्ति ने बोले कि नाराज़ हो गया है, प्रेमिका को इसने तूने मदद नहीं किया, क्योंकि वो कॉल नहीं करता, क्योंकि शक्ति उसको स्वप्न में सब कुछ मार्गदर्शन करती है। तो मुझे पता चला तो मैंने कॉल किया उसको और बोला कि आनोर में सिद्धि ले भाई, प्रसन्न हो जा। वैसे तो योग्य है ही, तो क्योंकि उसने बहुत साधना वगैरह की थी, पर उसको त्रिकालदर्शी की पात्रता ना होने के कारण मैंने दिया नहीं। पर मुझे भी दुख होता है, पर जो वास्तविकता है तो वास्तविकता है, क्योंकि उसका आगे जाके नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जब अष्ट सिद्धि मिल जाती तो वो शेयर मार्केट में चला जाता, शेयर मार्केट से उसको सिद्धियाँ मिलती तो वो बहुत पैसा कमा लेता, 1 करोड़ अरब करोड़ भी कमा लेता, और लालच आ जाता और पुण्य गवा देता, और उसके बाद सारा कुछ हो जाता। अब बच्चे होते तो कम उम्र में हो जाता है, सोचते नहीं है क्या है क्या नहीं, धैर्य और चंचल मन होता है तो हो जाता है, इसलिए। पर फिर भी शक्तियों ने उसको मार्गदर्शन कर ही रही है तो हो जाता है। तो शक्तियों का हमारा आश्रम का ऐसा है, एक बार आप आश्रम से जुड़ जाते हो तो उसके बाद दक्षिणा 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। आपको सिद्धियाँ मिल जाए, कितना मिल जाए, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी मिलता है वो आपका ही होता है, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको ये मिला है उतना मिला है आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बस मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ, आप वो अपने हृदय में आत्मा में स्थापित करो और आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य बनाओ। तो जीवन में जो जो चाहिए वो सब कुछ, दुख जो बाधाएं हैं, दुख है, वो दूर हो जाएंगे और आनंदमय हो जाओगे जीवन के लिए। और इस परमात्मा के परम ज्ञान को और परम ऊर्जा को एक्सेस कर लोगे तो जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। और आपका जीवन बैलेंसिंग होना जरूरी है, आरोग्य भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, आनंद अनुभूति समाधि भी होनी चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए, माँ बाप भी होना चाहिए, घर परिवार सब होना चाहिए। सब थोड़ा थोड़ा हो तो जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपको 100% आपके दुखों से मुक्ति होगी, और आपने अपने दुखों को साधना से मुक्त कर लिया तो आपको सिद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। अब समझो आपको सिद्धियों की पात्रता नहीं है तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है पात्रता बनने के लिए। पात्रता क्यों हासिल नहीं कर सकता? हर व्यक्ति पात्रता हासिल कर सकता है, अष्ट सिद्धि के हो या अनुर्मिति सिद्धि हो या आनंद अनुभूति समाधि हो या त्रिकालदर्शी हो। पर वो पात्रता जब बन लोगे तो आपको सिद्धियाँ तुरंत मिल जाएगी और आप उस समझ लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको सिद्धियाँ तुरंत मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शक्ति आपको वो सिद्धियाँ देने के लिए तत्पर रहती है और आपको मालामाल कर सकती है। और मैं हर व्यक्ति को जितना जल्दी वो अष्ट सिद्धियाँ, अनुर्मिति सिद्धि, त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि देने का प्रयास करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और व्यक्ति कितना ग्रहण कर लेता है या व्यर्थ की चीज़ें ज़्यादा सोचता रहता है तो उसमें बाधा बनती है, क्योंकि सिद्धियाँ तो बहुत आसानी से मिलती है, क्योंकि मुझे तो सब तत्व पता है, पर व्यक्तियों की जो कचरा भरा है ना दिमाग में वो निकालना बहुत मुश्किल है। बस यही दिक्कत आ जाती है। बस पात्रता में मतलब सिद्धियाँ तो एक क्षण में हो जाती है। मैंने कई बार कल ही एक वीडियो में बोला कि सिद्धियाँ तो 1 घंटे में प्रत्यक्षीकरण हो सकती है, पर बात यहाँ अटक जाती है कि आप पात्रता हासिल नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक रेडियो का फ्रिक्वेंसी होता है, वो सही समय पे टिक होगा तो ही आवाज़ सुनाई देगा, उसी थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो कर्कश हो जाएगा। तो बस आपको वो उतना एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी में अपनी विचारधारा को, अपने शरीर को, अपने आचरण में लाना पड़ेगा, तो आपको 100% आपके हृदय में वो ऊर्जा जागृत होगी और समस्त शक्ति आपको मिलेगी। अष्ट सिद्धि से लेके आनंद अनुभूति समाधि, अनुर्मिति सिद्धि और त्रिकालदर्शी और सूक्ष्म शरीर और परलोक दर्शन तथा पूर्व जन्म के दर्शन, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और जीवन आप आश्रम से जुड़ते हो तो बस 1 टाइम शुल्क है, सभी के लिए एक ही शुल्क होता है और सभी को अपनी पात्रता के हिसाब से और आवश्यकता के अनुसार सिद्धियाँ और ज्ञान और ऊर्जा शक्तियाँ मदद करती है। और हर दिन आश्रम की ऊर्जा बढ़ रही है। मैं पूरा
रात दिन मेहनत करता हूँ कि आश्रम की ऊर्जा बढ़े और समस्त लोगों के दुखों को दूर हो जाए, वो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त हो सके। आश्रम से आप जुड़ रहे हो तो ये इंटेंशन रखो कि आपके दुख दूर हो जाएंगे और आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी। बाकी जो मिलेगा वो तो मिलेगा, पर उसमें आपको इंटेंशन नहीं रखना है। आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि आश्रम से मैं जुड़ रहा हूँ तो सिर्फ मेरे समस्त जीवन के दुख दूर हो जाए और मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिले। ये इंटेंशन रखोगे तो आपको सारी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि, नौ निधि वगैरह सब होगी। लालच बन के आप जुड़ जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तब स्वार्थ आ जाता है, तो दुरुपयोग करने की लालसा उत्पन्न होती है। तो आश्रम की शक्तियों को पता सकते हैं ना, क्योंकि आप मुझे धोखा दे सकते हो या दूसरों को, इंसानों को धोखा दे सकते हो, पर शक्तियों को धोखा या प्रकृति को धोखा देना असंभव है, असंभव है। इसलिए जो मैं इसलिए बोलता हूँ, आपका इंटेंशन सही है तो आश्रम से जुड़ जाओ, आपको लाभ हो जाएगा। इंटेंशन में कोई डाउट है तो आपको पात्रता के लिए समय लग जाएगा, तो देरी लग जाएगा। तो आश्रम से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है वो आप डिसाइड करो, क्योंकि मेरा काम है बस जो आश्रम शक्तियों मेरे गुरुदेव ने बोला है कि तुम्हें ये काम करना है, इसके बाद ही तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं बस सेवा कर रहा हूँ। मुझे इसमें आश्रम में कोई पैसा आ रहा है तो मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है। वो यज्ञ होता है और यज्ञ में चला जाता है, मुझे देवताओं का होता है, देवता वो ऊर्जा आप ही को प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही इस जो मैं विराट सिद्धियों का ज्ञान आपको घर बैठे दे रहा हूँ, इतनी सुविधा आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता था जब मैं 14-15 साल का था। मेरी इच्छा थी कि मुझे भी ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे घर बैठे ही मार्गदर्शन करे, मुझे उस हिमालय की इतनी सारी कष्ट में जीवन ना जी सके। अभी मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था, तो आपका भाग्य उतना अच्छा है कि आपकी संभावना है कि उस ज्ञान को जो मुझे 15 साल बाद मिला है वो आप 15 महीने में पूरा ग्रहण कर सकते हो। मुझे 15 साल में जो सिद्धियाँ मिली वो हर व्यक्ति 15 महीने में प्राप्त कर सकता है। बस मेरे जो टास्क बोले उस टास्क को जल्दी जल्दी पूरा कर ले तो संभव है कि वो सब कुछ जान जाएगा इस प्रकृति के रहस्य को, और जीवन में एकदम सारे दुखों को नष्ट कर से उस आनंद अनुभूति समाधि में लीन हो सकता है, उस परम ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। तो ये बहुत ही रोमांचक हो सकता है आपके जीवन के लिए। तो आश्रम से आप जुड़ सकते हो और आपके लिए स्वागत है, और इस परम ज्ञान को आप प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाओ, और यही ज्ञान आप अपने पुत्र को दे दो और अपने आगे की पीढ़ी को दे दो जो आध्यात्मिक और बौद्धन से समस्त ज्ञान को वो प्राप्त कर सके, और हमारा पूरा भारत फिर से सोने की चिड़िया जैसे हो जाए।